जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक सॉल्यूशन बैंकर्स मंच। इस चैनल पर आपको हमारे सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंक एम्प्लॉयज़, जॉब एस्पिरेंट्स, सरकारी योजनाओं व महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी सारी अपडेट मिलती है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे दोस्तों बैंक एम्प्लॉयज़ की, जिनके बारे में दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही हैं। पहली अपडेट कैनरा बैंक रिटायरीज के संदर्भ में है, जिनकी 14th ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल मीटिंग 27 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसके लिए हर राज्य के यूनियन सचिव से रिटायरीज के मुद्दों के बारे में फीडबैक मांगा है। ये मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला मुद्दा है राज्य व सर्कल में 10वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लागू होने की स्थिति। 11वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का 3 वर्ष से 2 वर्ष में लागू होने की स्थिति। 11th बीपीएस व 8th ज्वाइंट नोट के अनुसार रिटायरीज को एरियर का भुगतान। जो कर्मचारी 1 नवंबर 2017 के बाद रिटायर हुए हैं उनके पेंशन का बकाया व कम्यूटेशन का भुगतान। बैंकिंग सेवा छोड़ने पर रिटायरीज के ग्रेच्युटी का भुगतान का न होना। रिटायरीज के मेडिकल खर्च के क्लेम का रिजेक्शन। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट की मनाही। रिटायरीज के इंश्योरेंस क्लेम का रिजेक्शन। ऐसी स्थितियों के बारे में जानकारी जब किसी रिटायरीज के विरुद्ध लॉन्ग पेंडिंग इंक्वायरी हो और उसके टर्मिनल बेनिफिट भी पेंडिंग हो। ऐसी स्थिति का ब्यौरा जिसमें किसी सर्विंग रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी या डिपेंडेंट्स को फैमिली पेंशन का भुगतान न होना। और ऐसे केस जिसमें बैंक रिटायरीज के बैंक में डिपॉजिट से प्राप्त इंटरेस्ट के बारे में जहां IT 26 AS व फॉर्म 16 में त्रुटियां हो, उनको यह डिटेल्स 20 अगस्त 2021 तक अपने सर्कल ऑफिस को प्रदान करनी है, जिसमें रिटायरीज का नाम, सर्विस नंबर, डेजिग्नेशन, लास्ट ब्रांच या ऑफिस जहां पर कार्य किया व डेट ऑफ रिटायरमेंट का ब्यौरा होगा। दूसरी अपडेट की बात करें तो यह ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का लेटर है, जो DFS सचिव को भेजा गया है, जो कि पेंशन के कम्यूटेशन फैक्टर के घटने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि DFS के 28 जून 2021 के लेटर में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जो फुल टाइम डायरेक्टर्स व ऑफिसर हैं उनकी कम्यूटेशन अमाउंट की गणना का जो फैक्टर है उसको कम करने के निर्देश दिए हैं। उस रिवाइज टेबल के अनुसार जो उपयुक्त रिटायरीज स्टाफ है उसका गणना फैक्टर 9.81 जो कि अभी है उसकी बजाय 8.194 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका परिणाम होगा कि जो हर 100 रुपये की कम्यूटेशन पर कम्यूटेड वैल्यू 1939.2 रुपीज़ कम हो जाएगी, यानी कि 10,000 पर 1,93,920 रुपये। और यह आदेश लागू होना था 1 जून 2021 से। और यह भी ज्ञात हुआ है कि कई पब्लिक सेक्टर बैंक ने DFS से बाकी स्टाफ के बारे में इस रिवाइज कम्यूटेशन टेबल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, जो अभी तक नहीं आया है। और उसकी प्रतीक्षा किए बिना और सही निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में द्विपक्षीय मैकेनिज्म के अनुसार है, इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजमेंट ने यह रिवाइज कम्यूटेड वैल्यू की टेबल हर स्टाफ के लिए लागू करने का फैसला लिया है, जो 30 जून 2021 से या उसके बाद रिटायर होंगे, जो कि पेंशन नियमों का उल्लंघन है। के संदर्भ में DFS के ध्यान आकर्षण हेतु कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें कहा है इंडस्ट्री में नेगोशिएशन समझौते के द्वारा पेंशन का निर्धारण होता है। अगर इनकी शर्तों में कुछ बदलाव होता है तो सभी सेटलमेंट पार्टीज में समझौता होना चाहिए। आगे कहा गया है कि यह केंद्र सरकार के पेंशनर के 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव है, तो उनके लिए जब यह रिवाइज टेबल बनाई गई तब कई सुधार
जो कि कम्यूटेशन के लाभ से जुड़े थे अपनाए गए, जैसे 20 वर्ष के बाद फुल पेंशन, पेंशन वैल्यू का 40% तक कम्यूटेशन लेना, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थे। अब अगर सरकार बैंकों में भी यह रिवाइज टेबल लागू करना चाहती है तो पहले इन सुधारों को भी बैंक कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहिए। आगे इसमें मांग की गई है जो 180 महीने या 15 वर्ष कम्यूटेशन वैल्यू की रिकवरी होती है उसको भी उसी अनुसार घटाना चाहिए। और डीएफएस से अपील की है जब तक समझौते के अनुसार इस पर सहमति नहीं बनती है तब तक कोई बैंक इसे लागू ना करे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी हमारे बैंकर साथियों के बारे में। इस जानकारी को शेयर करना ना भूलें ताकि हर पेंशनर अपनी ग्रीवेंस भेज सके और उसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।